प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से, ये दो युग्म आपको दे रखे हैं, उसमें से युग्म संगत है या असंगत। पहले आपको ये पता करना है कि वो संगत है या असंगत। ठीक है, कैसे? a1/a2 उस टाइप से। यदि संगत है तो उसको ग्राफ की विधि से हल करना है, असंगत है तब ग्राफ के द्वारा आप इसको हल नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। सबसे पहले आपको क्या करना है, a1/a2 का रेशियो निकालना है। a1 आपका पहले वाले का मल्टीपल x का क्या है 1, दूसरे वाला x का मल्टीपल क्या है 2, ये 1/a2 है। इसी टाइप से b1/b2, b1 आपका क्या है 1, y का मल्टीपल, b2 क्या है 1/2, c1/c2 is equals to 5, c1 c2 is equals to 10। 1/2 इसमें 5 क्या आएगा, 2 बार, ये भी हो गया आपका 1/2। तो इससे आप बोल सकते हो कि a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। तो ये समीकरण युग्म आपका क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, जब संगत है तो उसको हम ग्राफ की विधि से द्वारा हल करेंगे, और ग्राफ विधि द्वारा हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की टेबल बनानी पड़ेगी, दोनों इक्वेशन की। तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेता हूं, पहले उसकी टेबल बना देता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चलिए इसकी टेबल बनाता हूं मैं। तो इसकी टेबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले x इज इक्वल टू 0 रखता हूं। जब x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो y इज इक्वल टू 5 आएगा, 0 5 कर सकता हूं। इसी टाइप से जब मैं y इज इक्वल टू, अगर मैं 0 मान लेता हूं, ये 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। पहली टेबल तो बहुत सिंपल, हमें इजीली मिल गया, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी टाइप से मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और अगर आपने इन तीनों के रेशियो को देखा होगा, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो आपको पता है कि ये रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। समपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखाएं आएंगी। ये जस्ट आपके माइंड में रखने वाली चीज है, ताकि आप जब ग्राफ बनाओ तो आप एक बार खुद वेरीफाई भी कर सको कि मेरा ग्राफ सही आया कि नहीं। अगर आपकी जो इन पॉइंटों के हिसाब से रेखाएं समपाती आती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है, तब ठीक है। अगर नहीं आती है तब आपका ग्राफ में गड़बड़ हो सकता है कुछ ना कुछ, इसलिए आपको दोबारा वेरीफाई करने का मौका भी मिल जाता है इस रेशियो के थ्रू। इस बार मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू सेम नहीं मान के x इज इक्वल टू पहले 1 मान लेता हूं। जब x इज इक्वल टू 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x की जगह पहला ये हो गया 2y इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूं। जब 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, एंड 2y इज इक्वल टू 8, 8 में 2 का भाग 4 बार, तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। इसी टाइप से मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू 3 मान लेता हूं। जब x इज इक्वल टू 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। जब 6 उधर जाएगा तो 10 में से 6 माइनस उधर 4 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या है, 2। चलिए फिर इन दोनों टेबल की सहायता से हम इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों लाइनों को। ठीक है, पहले टेबल के हिसाब से x इज इक्वल टू क्या 0, तब y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 5 मिलेगी। ये x इज इक्वल टू 0 है, मुझे y की वैल्यू मिलेगी 5, तो मैं लिख सकता हूं 0,5, मेरा ये पॉइंट रहेगा यहाँ। दूसरा, जब x इज इक्वल टू 5 है तो y इज इक्वल टू 0 है। y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 5 है, मीन्स मैं लिख सकता हूं 5,0। पहले x का कोऑर्डिनेट आना चाहिए, फिर y का। अब इन दोनों पॉइंटों को हम जोड़ देते हैं एक लाइन के थ्रू। ठीक है, अब ये लाइन आ गई इन दोनों कोऑर्डिनेट को आपस में जोड़ने वाली, 0,5 एंड 5,0 को। इसी टाइप से इक्वेशन नंबर जो 2 थी, इसकी जो टेबल क्या बोलती है, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 4, ये वाला पॉइंट 1,4, ये भी इसी लाइन पे आ रहा है। दूसरा ये करिए, x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू क्या 2, 3,2, ये भी इसी लाइन पे आ रहा है। इसलिए अगर आप इसको भी जोड़ोगे तो इसी के ऊपर ही एक लाइन आएगी, नई लाइन नहीं आएगी। ठीक है, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। और इस रेखा को आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और उसी सेम रेखा को आप लिख सकते हो
2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि अगर 2 मैं कॉमन लेता हूं यही मिलने वाली x प्लस 5 की। ठीक है, तो इन दोनों की सेम रेखाएं होगी और रेखाएं समपाती होगी और आप जो समीकरण युग्म रहेगा वो संगत रहेगा। ये चीजें थोड़ी सी आपको समझने वाली है। रेखाएं होती है वो समपाती, प्रतिच्छेदी या समानांतर होती है, लेकिन जो समीकरणों का युग्म होता है वो दो टाइप से रहता है, संगत या असंगत। ये स्मॉल डिफरेंस है लेकिन बहुत काम की चीज होती है। चलिए फिर इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। a बाई a2 में लिखना है। a1 आपको क्या है 1, a2 आपका क्या है 3, b1 बाई b2, b1 आपका क्या है -1, b2 आपका क्या है -3, c1 बाई c2, c1 आपका 8 है, c2 16 है। ये तो 1/3 का 1/3 रहेगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 प्लस कराएगा, 8 का भाग 16 में 2 बार। तब आप क्या कर सकते हो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1/3, ये बराबर है c1 बाई c2, ये बराबर नहीं है 1/2 के बराबर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये दो तो आपस में बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए युग्म क्या होगा, असंगत होगा। क्योंकि आपको पता है संगत के लिए तो सारे बराबर होने चाहिए या बराबर नहीं होने चाहिए, कुछ भी। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, युग्म असंगत है। जब असंगत है तो हमें ग्राफ विधि से बनाना नहीं है, इसको रिप्रेजेंट नहीं करना। चलिए फिर इसका पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड में क्या है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सी आपका दोनों बराबर के एक साइड है, तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बराबर एक साइड होना चाहिए। a1 बाई a2, a1 आपका क्या है 2, a2 आपका क्या है 4, b1 बाई b2, b1 आपका क्या है 1, b2 आपका क्या है -2, c1 बाई c2, c1 आपका -6, c2 आपका -4। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसमें 2 का भाग 3 बार, इसमें 2 का भाग 2 बार, ये तो माइनस का वही रहेगा, ये 1/2। a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू -1/2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्लस में है ये माइनस में है, 1/2 तो है इसलिए दोनों बराबर नहीं है। c1 बाई c2 3/2, तो इससे पता चल रहा है कुछ भी बराबर नहीं है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये आपस में कुछ भी बराबर नहीं है, इसलिए युग्म क्या होगा, संगत होगा। जब युग्म संगत है तो हमें इसे ग्राफीय विधि द्वारा रिप्रेजेंट करना है। चलिए फिर हम इसको ग्राफ विधि में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ विधि में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन दोनों की टेबल बनानी होगी, तो टेबल बनाने से पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। आपको क्या करना है, 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, इसकी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें हमें x और y की दो दो वैल्यू चाहिए, जो इसके हल हो। x एंड y कितनी वैल्यू चाहिए, 2। चलिए फिर सोल्व करते हैं। मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू 1 मान लेता हूं। x इज इक्वल टू 1 होगा, ये क्या रहेगा 2 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब 2 इसमें जुड़ेगा, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 2 है, तो क्या आएगा माइनस का 4। अब y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4, जब माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 4। जब मैं x इज इक्वल टू 3 लेता हूं तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0। ये हो गया आपकी टेबल नंबर 1। इसी टाइप से हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और टेबल नंबर 2 बनाएंगे x एंड y। अब मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू क्या मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं। जब x इज इक्वल टू 1 मानता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
4 से 4 कट जाएगा तब y इज इक्वल टू क्या आएगा 0। x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू क्या रहा 0। इसी टाइप से मैं अगला लेता हूं x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 लूंगा तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब 4 8 में से निकलेगा तो पीछे क्या बचेगा 4 प्लस का 4, ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 2y। 2 का भाग 4 में 2 टाइम तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 2। ये दोनों टेबल मिल गई। अब फर्क को हटा देते हैं और ग्राफ बनाते हैं। चलिए फिर ग्राफ को देखते हैं। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4। x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4। पॉइंट आपका ये आएगा 1,4 लिख दिया कोऑर्डिनेट्स आपने। x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू क्या आ रहा 0। x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू क्या आ रहा 0। तो आपका क्या हो जाएगा 3,0, ये दूसरा कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के मैं लाइन बना लेता हूं पहले। ठीक है, ये लाइन मिली हमें। इसी टाइप से हम इक्वेशन नंबर जो 2 थी उसके कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू क्या रहा 0, ये आ रहा 1,0 मिल एक पॉइंट आपका ये। दूसरा x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 2, ये वाला इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट मिल रहा है, प्रतिच्छेदी मिल रहा है। क्योंकि आपको पता था कि a1 बाई a2 सारे आपस में बराबर नहीं थे। b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये आपस में बराबर नहीं थे। जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो वो क्या आता है प्रतिच्छेदी आता है। तो पहले से ही पता था, तो ये आपका प्रतिच्छेदी मिल रहा है 2,2 पे। अगर इसमें पूछ लेता है हल क्या होता है, तो हल जहां जिस पॉइंट पे काटता है वही आपका हल होता है। हम इन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ देते हैं लाइन के थ्रू। चलिए दोस्तों, फिर ये थी आपकी लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 क्या थी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, उसका समीकरण ये था। और दूसरा का समीकरण आपका क्या था 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है और ये दोनों इस 2,2 पे आपस में कट करेगी। ठीक है, तो हमने ये संगत था इसलिए इसको ग्राफी विधि से दिखाया। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे सामने दो समीकरण दे रखे हैं। इन दोनों से हमें a1 बाई a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 बाई a2 क्या है 2/4। इसी टाइप से आपका b1 बाई b2 ये क्या है -2/-4। इसी टाइप से c1 बाई c2 वो क्या है -2/-5। ठीक है, 2 का भाग 4 में 2 बार, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका। तो फाइनल हमें a1 बाई a2 की वैल्यू क्या मिली 1/2। b1 बाई b2 की वैल्यू हमें क्या मिली 1/2। c1 बाई c2 की वैल्यू हमें क्या मिली 2/5। इधर देखोगे तो a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 दोनों की वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 है, इसलिए आपस में क्या होगा बराबर होगा। और c1 बाई c2 इनके बराबर नहीं होगा, तो आप क्या लिख सकते हो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और जो आपका युग्म होगा वो क्या हो जाएगा असंगत, क्योंकि जब आधी चीज बराबर हो आधी नहीं हो तो वो युग्म असंगत होता है। संगत हमेशा या तो सारी चीज बराबर होती है या कुछ बराबर नहीं होता। ठीक, तो यही आपका आंसर था कि युग्म कौन से क्या होगा असंगत होगा। चलिए फिर दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे, प्रश्नावली C 3.2 का।